भागे भालू बलिमुख जूथा बूको बुलो के जिमी मेष बरु था। चले भागी कपि भालू भवानी विकल पुकार तारत मानी। यह देखकर इस वानरों के झुंड से भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर अंतर्वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिधर दुकाल समाहाई कपि कुल देश परनव चाहाई कृपा वरिधर राम करारी पाही पाही प्रणता रतिहारी। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुणो वचन सुनत भगवाना चले सुधरे सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली चले सको महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलीशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खींची धनुष सर संत सधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सरधावा रिस भारा कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते हुए क्रोध भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीनी एक तही सेल उपाटे रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा बाम बहुगिरी धारी प्रभु सो भुजा कटी मही पारी। उससे एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक रे राम जी ने उसकी वो भुजाई काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो अखल कैसा पछीन मंदर गिरी जैसा। उग्र विलोकिन प्रभु विलोका अग्रसन चाहत मनु त्रिलोका। भुजा के कट जाने पर दुष्ट की सी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंडराचल पहाड़ है। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। दुआ करी जिक्कर घोरती धावा बदनु पसारी गगन सिद्धपुर क्राशित हाहा हेती पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाँ इस प्रकार पुकारने लगे। सभे देव करुणा दीदी जान्य श्रवण प्रजंत सरा समुतान्य भी सिख निकर निश्चर मुख भरेऊ तदापि महाबल भूरी भूमि ना परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान लगा तान कर राक्षस के मुख के बाणों के समूह में से भर दिया, तो भी वो महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। शरीर भरा मुख सम्मुख धावा काल द्रोण जस जीव जनु आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना धर दे भिन्नता सो से किन्ना। मुख में बाण भरे हुए वो प्रभु के सामने दौड़ा मानो काल रूपी सजीव तरकसी आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दशानन आगे बिकऊ भयु जिमी फने मनि त्यागे धरनी धसाई सर धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु कटी किन्न दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उस देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर कुंभकर्ण को प्रचंड धर दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जीवी नभ ते भूधर हेठ दाबी कपि भलु निशाचरता सुदेश प्रभु बदन समाना सोर मुनि सब ही अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सूर तुम्बी बाजा वही हर्षाई स्तुति करी सुमन बहु वर्षाई करी विनीति सुर सकल सिधाए तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित हुए उसे स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगन परि हरि गुण गन गाए रुचिर विरवस विष वीर रस प्रभु मन भाए। पेगे हाथुओ फल कहीं मुनि गाए राम समर मही शोभत गाए भाई। आकाश के ऊपर से मुझे श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त सुगुण समूह को गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। चंद्र संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी भुज जुगल फिरत सर सरासन भालू कपि चहु दिशी बने।
कह दास तुलसी कही ना सक छवि शेष जही आनंद घने। अतुलनीय बल वाले कौशल पथ से रघुराज रणभूमि सुशोभित मुख पर पसीने की बूंदे हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख। दोहा निशिचर अधम मला कर तहि दिन निज धाम गिरि जाते नर मंदमती जय ना भजे श्री राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपने प्राण धाम से दे दिया। अतः मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं बसते। दिन के अंध फिरे दुआने समर भई सो पठन श्रम घनी राम कृपा कपि दल बलबाड़ा जिमी तृण पाई लागत ठाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं की बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजे निश्चर दिनो अरु राति निज मुख कहे सुख जही भांति बहु विलाप दस कंदर कर ही बंधु शीस पुनि पुनि उधरी। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार कटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवी नारी रथई हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघनाथ अवसर वायु कहीं बहु कथा पिता समझाओ। इससे उसके बड़े भारी तेज और बल को संबखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काली मोरी मनुष्य आई आप ये बहुत का करो बड़ाई, उष्ट देव से बल रथ पायूँ सो बल तात ना तुम्हें देखाऊँ। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपद भई बिहाना चाहूँ द्वार लागे कपि नाना इत कपि भालू काल संबीरा उत रजनी चरथी रणधीरा। इस प्रकार डींगे मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरी सुबट निज निज जय हेतु वर्णे न जाए समरखक केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। गरुड़ उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा मेघनाद माया मई रथ चढ़ी गई वो आकाश गरजे अट्ठास करी भई कपि कट कही त्रास। मेघनाद उसी पूर्वक तो मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कुल सा युद्ध नाना डारी डारी परसु पारी कृपा शाना लगे वो सस्ती करे बहुआना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि शस्त्र अस्त्र शस्त्र में वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फट से पारी की पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशी रहे बाना नभ छाई मानो मघ मेघ चारी लाई धरु धरु राम सुनिया धुनि काना जो मारी तेही को न जाना। आकाश में 10 दिशा में बाण छा गए मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों सुनाई पड़ते, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी अरु तरु आकाश कपि धावी देखी ते नाउ दुखित फिर आउ अवघट घट घाट बाट गिरी कंदर माया बल किन्ने सी सरपंचर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश से दौड़ कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटिया रास्ते और पर्वत कंदराओं के बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाही कहाँ व्याकुल भई बंदर सूरपति बंदी परे जनु बंदर मारुत सुतंगत नल नीला के ऐसी विकल सकल पर सीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की केत में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरिन मारी किन्ने से जर्जर तन पुनि रघुपति से जूझे लागा सर चढ़ाई होई लागी नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को
हलचल नहीं कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। जो बाण छोड़ता था वे सांप होकर लगते थे।